अगर तुम दोनों गुजरात भाई मर्द हो तो एक काम करो, अगर 21 मारे हैं तो तुम 41 मारो, अगर 34 गायब है तो 74 मारो, कम से कम 100 मारो। और आप ही ने देश के प्रधानमंत्री जी पूरा 130 करोड़ नागरिकों के सामने संबोधन किया है कि अगर कोई मेरे भारत के सैनिकों को एक मारेगा तो मैं 10 सर लाऊंगा। तो लाए 10 सर? कहाँ है 10 सर? भाई ये कई सर हमारे जवान के तो दिख रहे, सारे लोगों को पता चल गया, पूरे हिंदुस्तान को पता गया कि चाइना, अब बताइए पूरे विश्व में बातें फैल गई होगी कि आज चाइना भारत पे चढ़ाई किया है, चाइना आज भारत पे चढ़ाई किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी अर्थव्यवस्था की पहिया घुमा रहे हैं। ये बताइए अर्थव्यवस्था की पहिया कौन सी घूमेगी? अरे सरकार, इस समय अर्थव्यवस्था की पहिया ना घुमाए, इस समय जो देश में विपत आया है पहले उसे आप देखें और उसका निवारण निकले और उसके बाद बैठ के आप लोग पंचायत करें, क्योंकि यह देश के हमारे जवानों की बात है। आज उन घरों में जाके पूछे जिनके लाल शहीद हो गए होंगे बॉर्डर पे, आज उनके घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। आज उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाई, उनके बेटी या उनके रिश्तेदार वगैरह आज पूरे रो रहे होंगे कि हमारा लाल बिना कुछ कहे आज देश से चला गया और वो भी चीन के आर्मी हमला में मारा गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम अब तो आप समझिए, अब तो आंखें खोलिए और थोड़ा राजपूतों जैसा सीना दिखाइए, राजपूतों जैसा सीना दिखाइए। मेरे गुजराती भाइयों, एक बार अपने दिल में राजपूताना जगाओ, उसके बाद सारी गोलियां चीन पे चलाओ। आज जिस प्रकार से देश की सरहद पे सीमा की सुरक्षा करने वाले जिन जवानों के बलबूते हम सुरक्षित रहते थे इस देश में, आज वो जवान सुरक्षित नहीं है। घूम घूम के कहते थे कि 56 इंच का सीना है, एक के बदले 10 सर लाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, यह कोई और नहीं कह रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे थे। तो आज लाएं, अब वो दिन आ गया है। अब कब लाएंगे? आर या पार एक मार, आर या पार एक बार तो हो जाए सरकार। चीनी भाई भाई, अब होगी असली लड़ाई। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज हमारे 21 सैनिक मारे गए जो कि देश सुरक्षा में लगे हुए थे, आज 34 सैनिक लापता हैं। कहाँ गए वो एक के बदले 10 सिर लाने की बातें? बस वो सीधे सारी चीजें सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होता है। जब चाइना हमला करता है तो चाइना के ऊपर कुछ नहीं बोला जाता है। प्रधानमंत्री जी अपनी नीतियों को स्पष्ट कीजिए। देश की जनता अब आपसे सवाल पूछना चाहती है, अपने अंदर आत्मा को झकझोरिए और स्पष्ट कीजिए और जनता को जवाब दीजिए। ये मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। अब देश की जनता जाग चुकी है और देश की जनता सवाल पूछना चाहती है आपसे। अब सवालों से भागिए मत, उन सवालों का जवाब दीजिए कि आखिर में आपका वो बड़बोलापन कहाँ गया? 2 महीने से चाइना के साथ हमारी टेंशन है। एक बार भी आपने जो है कि टेलीविजन पे आके, स्क्रीन पर आके ये नहीं कहा कि क्यों हो रही है। आपने एक बार भी पीसी नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब तो जगिए। वहां अब चीन हम लोगों को ललकार रहा है। एक तरफ चीन वालों ने एक ऐसा कोरोना वायरस महामारी हमारे हिंदुस्तान के अंदर फैलाया है या पूरे विश्व के अंदर फैलाया है, जिससे पूरा विश्व त्रस्त है। और आज इसी त्रस्त की वजह से आज एक तरफ लद्दाख में जो हो रहा है, आज चीनी सिपाहियों द्वारा या आर्मी द्वारा जो भी हमला किया गया, जो भी हमारे हिंदुस्तान के सैनिक मारे गए हैं, यह बहुत ही दुखद समाचार है। तो मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है। भाई आप ही कहते थे कि 56 इंच का सीना है, तो लड़के दिखाइए और लाइए। आज हमारे देश के आन बान शान की बात है कि चाइना जैसा देश लगातार हमले पे हमला करता चला जा रहा है और भारत चुप बैठा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग की नहीं, इस पूरे देश की बात है, देश की अस्मिता की बात है। और देश की अस्मिता की बात जहां आएगी वहां देश का एक एक नागरिक देश के साथ खड़ा होगा, देश के जवानों के साथ खड़ा होगा। हम एक रात जिएंगे लेकिन शान से जिएंगे, लेकिन चीन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हम एक रात जिएंगे लेकिन अपने ईमान के लिए जिएंगे, लेकिन चीन के सामने कोई समझौता नहीं होगी। और आज 1962 वाला यह हिंदुस्तान नहीं है कि हम डर जाएंगे। 1962 वाला यह हिंदुस्तान नहीं है कि हम डर जाएंगे। आज हमारे भारत में खाली कुछ नहीं तो लग रहा है कि खाली 65% अगर युवाओं को छोड़ दिया जाए तब पूरे चीन की आबादी को खत्म करने की क्षमता हमारे युवाओं में है, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है। और आप लोग दबे हैं, आप सरकार हैं, फाइनल टेक करिए। आर या पार पाकिस्तान का होता है तो गच से आप लोग फायर हो जाते हैं। कोई यहाँ बोलता है, कोई वहाँ बोलता है, कोई यहाँ बोलता है। राजनाथ सिंह अलग स्टेटमेंट देंगे, सीता मैडम जी अलग देंगी, आप अलग देंगे, अमित शाह जी अलग देंगे। अब क्या हुआ? अब सोए हैं? अरे भाई जाहिर सी बात है, इतने राज्यों में सरकार आपकी, आप उठे और आपके साथ हम लोग हैं। और हम लोग क्या, आपके खुद हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक के मोहन भागवत जी कहाँ हैं? आप नहीं बोलेंगे? उस तरह तो बहुत बोलते थे कि बॉर्डर से सैनिक हटाइए, हमारे स्वयं सेवक देख लेंगे, आरएसएस वाले देख लेंगे।
जाइए डंडा लेके, जाएंगे? जाइए, बॉर्डर पे इंतजार कर रहे हैं लोग। अब नहीं सीना दिखाएंगे डंडा लेके, तो खाली बातें करने से नहीं होता है, कार्य करिए। हम लोकल को वोकल देंगे, तो आप अपने भारत के लोग, भारत के इंजीनियर सारे मर चुके थे कि आपने चाइना के लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बनाने के लिए। आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, वो भी चाइना को दे दी। हर चीज आप चाइना के हाथ में दे देते हो, उसके बाद आप कहते हो कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आत्मनिर्भर भारत? इस समय जो काम है आर्या पार की करिए, चलाइए गोलियां वो धड़ाधड़। हमारी एक के ऊपर 21 मारे गए हैं, 121 मारिए। नचौना जैसे लिखाया जाता है वैसे हम लोग को दिखाइए कि 121 लोग मारे गए हैं। अब फिर वही कैमरा भेजिए, फिर वही कैमरा भेजिए जो 300 मोबाइल दर्शाया लेकिन 300 हड्डियां नहीं दर्शा पाया। तो एक काम करें, इस बार उस कैमरा को बोल दीजिएगा कि कम से कम कुछ नहीं तो 42 चीन के लाशें दिखा देंगे, केवल 42, 21 नहीं 42 ही मार के दिखाइए। तब आके कहिएगा कि 56 इनका सीना है, हम हैं नरेंद्र मोदी जी, तो हमारा नहीं पूरा देश हम लोग स्वीकार करेंगे। कहना चाहता हूं, ये ऐलान करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, आप अपने अंतरात्मा में झांकिए और अंतर चिंतन करके सोचिए कि देश नहीं रहेगा तो ये कुर्सी किस काम की। पहले देश के बारे में सोचिए। अगर देश रहेगा, तिरंगा मजबूत रहेगा तो सारी सत्ता रहेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब उस तिरंगे के नीचे आते हैं। पहले तिरंगे की बात कीजिए। आज तिरंगे की अस्मिता का सवाल है, चाइना को उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि ये लोग चाइना के ऊपर एक्शन ले और हमारे जो 34 जवान लापता हैं उनके बारे में भी पता लगाएं। चीन आप जा रहे हैं गले मिले, चीन मेरा दोस्त है। जापान गए, जापान मेरा दोस्त है। रूस गए, रूस भी मेरा दोस्त है। भला भुला के पाकिस्तान नहीं चले गए 2-3 बार? नहीं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान भी अपना होगा, भारत वाले घबराओ मत। हम लोग तैयार हैं। और मैं काशी का हूँ, काशी विश्वनाथ की नगरी है, 42 लाख की आबादी की नगरी है। एक बार अगर आप आदेश करेंगे तो कम से कम यहाँ से घर घर लाठियां, गोजी, गड़ासे, बल्लम, जो भी क्षमता होगी हम लोग उस सैनिकों के लिए चढ़ के उसी बॉर्डर पे गिरा के न मारा गया तो कहिएगा। और आप यहाँ अर्थव्यवस्था की पहिया घुमा रहे हैं। आप लड़ाई लड़ें, लड़ाई लड़ने की बात करें, आर पार की लड़ाई करें। ये मत कहें कि हम बैठ के समझौता करेंगे। संयम बरते हम लोग। किस बात पे संयम बरते हैं? 21 लोग मारे गए, हम लोग संयम बरतेंगे? ये समय है संयम बरतने का? यह समय है? कहाँ गया आपका राइफल? कितने करोड़ का खरीदे थे भाई? इतना टैंक खरीद रहे हैं, इतना राइफल खरीद रहे हैं, इतना पनडुब्बी जहाज खरीद, किस लिए? प्रदर्शनी में लगाएंगे क्या? प्रदर्शनी में देखने के लिए लगाएंगे? उनका प्रयोग करिए, चलाइए, मारिए, तब हम लोग भी देखें। 75 साल मतलब ये दशकों, 3-3 दशकों का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है कि जहां पे हमारी देश की सेना इतनी बड़ी संख्या में मारी गई है चाइना के द्वारा। आप कह रहे थे हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बात कर रहे हैं? अगर युद्ध छिड़ता भी है तो उसमें मरेंगे तो हमारे देश की सेना भी, जाहिर सी बात है, मरेगी, तो नुकसान हमारा भी है। तो अगर हम मार और पीठ से ऊपर उठ के अगर कुछ बात कर सकते हैं तो हम, जाहिर सी बात है, हम समझेंगे। आप बार बार चाइना क्या काम करने के लिए जाते थे? आप चाइनीज चीजों का बॉयकॉट अभी बताया गया आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। टनल बनाने के लिए अभी 126 करोड़ रुपए पास कर दिएगा। किस चीज का आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं? आज एक देश ऐसे दिखा रहा है, कल नेपाल दिखाएगा, परसों बांग्लादेश दिखाएगा, या जिनकी हम लोग मदद कर रहे हैं वो आंखें दिखा रहे हैं। कल हम लोग बांग्लादेश को 32,000 करोड़ रुपया खाली उसके ढांचा को सही करने के लिए दे रहे हैं। तो क्या उचित है हम अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट करके हम अन्य देशों के अर्थव्यवस्था को देकर उनको ढांचा सही कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी और कपड़ा मकान की इंतजाम कर रहे हैं, और आज वही देश हमारे सैनिकों के ऊपर हथियार चलाने की बात कर रहा है। आज वही लोग आज हमारे विपक्ष में खड़े हो गए हैं। तो कहाँ है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कहाँ है आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आज हमें उस मोड़ पे लाके रख दिया गया है कि आज बहुत लोग ललकार रहे हैं। आप वही लोग हो जो इस देश के संविधान को जलाया था। आप वही लोग हो जब गांधी जी मरे थे तो इन्होंने मिठाइयां बांटी थी, नागपुर में मिठाइयां बांटी गई थी, हिंदू महासभा ने मिठाइयां बांटी थी, और ये बात सरदार पटेल ने कही थी। जब आप कह दिए हैं कि कोरोना में ही जीना है हम लोगों को, तो सरकार कोरोना में मरने से अच्छा है कि चीन पे ही चला दिया जाए, चीन पे ही लड़ा जाए, दोनों काम किया जाए। भाई जाहिर सी बात है, कोरोना के साथ हमें जीना है तो कोरोना के साथ जिएंगे तो क्या बॉर्डर पे मारे जाएंगे? बॉर्डर पे मारे जाएंगे हम लोग? तो एक काम करें, कोरोना के साथ हम जी रहे हैं लेकिन बॉर्डर पे मारेंगे, बॉर्डर पे मरवाइए। फिर उस तरह भी जिंदगी जानी है, इस तरह भी जिंदगी जानी है, तो सरकार क्यों न लड़के जिंदगी दें। अगर बॉर्डर पे हो ईटा पत्थर चलाते हैं तो डंडे डंडे से उनको मारो, पकड़ के मारो। अगर गोलियां चलाते हैं तो तुम एकाएक तो भी झोंक दो, 100-200 साथ। तो लड़ाई हो तो आर्या पार की एक बार, आर्या पार एक बार, चीनी भाई, अब होगी असली लड़ाई।
हमारे फौजियों की जान जो जा रही है उसके बदले में क्या नीति है, इसको जानने के लिए हम दरभंगा की जनता से बात करते हैं और इनका क्या कहना है इस पर हम उनसे जानते हैं। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए, कल ही चीन ने हमारे सरहद पे हमला किया और हमारे देश के फौजियों को जान से मार दिया है, क्या कहेंगे आप? 45 दिनों से जिस तरह कारगिल में 300 किलोमीटर भीतर घुस के रह रहा था, 60 किलोमीटर भीतर भारतीय सीमा में चीन अपना बंकर बना रहा था, सरकार सोई हुई थी। नरेंद्र मोदी जी की 56 इंची की सरकार 2013 में जब ये गोवा में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने, उस समय से ये और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मनमोहन सिंह को सीमा में निगरानी करने के समय चाइना के सिपाही द्वारा भारत के मनमोहन सिंह को क्या क्या नहीं कहे थे, नपुंसक शब्द कहे थे। आज देश के प्रधानमंत्री नपुंसक के श्रेणी में खुद खड़ा है और देश के रक्षा मंत्री अक्षम है, निकम्मी सरकार है। नेपाल और पाकिस्तान दोनों देश चाइना के साथ मिलकर भारत वर्ष में एक उपद्रव मचा रखा है और सरकार पीएम केयर फंड से विधायक मंडी में विधायक खरीद रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार जाके भारत के सेना महान है, उसको अगर शक्ति मिले तो चाइना को हम जैसे 69 में सबक सिखाए थे 62 के बाद, उसके बाद हम 89 में सिखाए चाइना को सबक। हम चाइना को आज भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी में नहीं है, ये डरपोक है। मुख्यमंत्री के हैसियत से 5 बार गए थे चाइना ही और प्रधानमंत्री के हैसियत से 4 बार चाइना गए, 9 बार चाइना जाके कौन सा डिप्लोमेसी भारत के लिए लाए हैं। और आज देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज भी चाइना को नरेंद्र मोदी जी ऑफर कर दिए, इसलिए इनसे संभव नहीं है। इनका 56 इंची का सीना बेकार है, ये खत्म है, इनसे देश नहीं संभल रहा है, देश असुरक्षित हाथों में चला गया। देखिए, सबसे ज्यादा तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे जवानों की शहादत हो रही है और दूसरी तरफ देश में बैठे हुए फर्जी 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं देश के लोगों के सामने, देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई विदेश नीति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इस समय आपको बताऊं कि देश का एक एक जनता, देश का एक एक व्यक्ति भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है, लेकिन मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप ही के जैसे एक चैनल पर सेना पर दोष दिया जा रहा है, बल्कि राजनीतिक जो नेता हैं, 56 इंच वाले जो लोग हैं, उन पर कोई दोष नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकता है। यह इस देश के लिए खतरनाक है कि इस देश की सरकार के नाकामी को छुपाने के लिए जो कुछ गोदी मीडिया के लोग हैं, सेना पर दोष मढ़ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकता है। आपकी विदेश नीति फेल है, आपके देश नीति फेल है, आप इस देश को बर्बाद करने जा रहे हैं और सेना के साथ जो हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते थे और झूठ बोल रहे हैं। पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक टॉक हो रहा है, मामला जो है सो अब साइड हो जाएगा बातों के द्वारा। लेकिन पिछले दिनों जो घटना हुई है और हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, उसके लिए हम सरकार के साथ साथ यहाँ के माहौल बनाने वाले लोग भी जिम्मेवार हैं कि हम बात कर रहे हैं, इससे सेना का मनोबल गिर रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने सैनिक को कि उसने चीन के सैनिक को मुंहतोड़ जवाब दिया है और दुगुना कैजुअलिटी किया है। तो सेना का मनोबल हम लोग बढ़ाने के लिए पूरे देश की जनता उसके साथ है। सरकार भी अपना डिप्लोमेसी ठीक करे, वहाँ पर हम लोग चाइना से कमज़ोर नहीं है, चाइना को बाइकाट करे, इकोनॉमिकली हैस करे, तब चाइना जा कर के ठीक होगा। इसके लिए सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर होनी चाहिए। जनता में ये मैसेज सरकार देते हैं कि हम बात कर रहे हैं, डीएस्केलेशन हो रहा है, मैटर रिजॉल्व हो रहा है और सेना वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ अलग बात हो जाती है। तो इस तरह का जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम लोग चाइना से फाइट करने के लिए सेना सरकार को एकदम आदेश दे। 2014 में जब बीजेपी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम बने तो इन्होंने दुनिया भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद कहा कि विदेशों में पहली बार भारत का डंका बज रहा। ये कैसा डंका है?
कि जिस डंका के दम पर जो हमारा छोटा भाई नेपाल हुआ करता था, मित्र नहीं वो हमारा छोटा भाई नेपाल था, जहां से हमारा बेटी रोटी का संबंध है, आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे किसानों को, 4 किसानों को गोली मार दी गई। चाइना हमारे अंदर फिंगरप्रिंट 4 पर आकर बैठ गया और आप रोके रहे सैनिक को आप कहते हैं कि हम छूट दिए हुए, कहां छूट दिए हुए? सैनिक जब आगे बढ़े तो सरकार अपनी वाहवाही लेती है, और आज जब सैनिक शहीद हुए हैं और हम बैकफुट पर हैं, सरकार बैकफुट पर है, तो सैनिक पर उसका दोष मारा जा रहा है, जो बहुत बड़ा निंदनीय है। इस देश का बच्चा बच्चा भारतीय सैनिक के साथ है और रहेगा। समाज की नीति रही है, बड़बोलापन जो रहता है वो आदमी हल्का होता है। उसी तरीके से विदेश नीति में यह सरकार बड़बोलापन करके आगे बढ़ के सारे तोड़ ताड़ के रिसीव करना, जाना आना, उससे अपने आप को हल्का करवा दिया, जिस हल्का के कारण आज नेपाल, चाइना, पाकिस्तान तो हमारा जन्मजात, जब से उसका जन्म हुआ तब से वो मेरा दुश्मन है, उसकी बात छोड़िए। बगल में हमारा मालदीव, बगल में हमारा श्रीलंका, वो भी चाइना के गोद में जाकर बैठ गया। ये नीति फेलियर सरकार की हुई है, इसकी समीक्षा सरकार को करना चाहिए कि हमसे कहां चूक हुई है। नेपाल हमारा भारत देश का एकमेव हिंदू राष्ट्र, मित्र राष्ट्र है। चाइना उसे फूस लगा के भारत के खिलाफ एक छोटा राष्ट्र, नेपाल की कोई औकात नहीं है भारत के साथ में जंग करने की या छेड़खानी करने की, लेकिन चीन के बद अखलाकी की वजह से, चीन के सपोर्ट के वजह से हिंदुस्तान का एकमेव अच्छा हिंदू राष्ट्र मित्र नेपाल हमसे गुरगुरा रहा है। 56 इंच की छाती रखने की भाषा करने वाले प्रधानमंत्री को ये बहुत बड़ा मौका है। जिस तरह से वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हम घर में घुस के मारेंगे, मैं कहता हूं कि और एक बार पाकिस्तान को घर में घुस के मारो, लेकिन अब जो जंग कर रहा है चाइना, उसके ईंट का जवाब तुम पत्थर से दो। तुम्हारी ये छाती 56 इंच की है, ये साबित करने का मौका आ गया है। चाइना हमारे देश के नौजवान सैनिकों को, 20 सैनिकों को शहीद कर चुका है, लेकिन यहाँ की चाटुकारिता करने वाली क्या गोदी मीडिया ये कह रही है कि सैनिकों की जिम्मेदारी है, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि चाइना को ईंट का जवाब पत्थर से दे, न कि चाइना के दबाव में आए। हमारी अर्थव्यवस्था क्या, जैसा हमारे साथी ने कहा है कि खराब होने के कारण चाइना ने जानबूझ के हमारे साथ में जंग छेड़ी है, तो उसको ईंट का जवाब पत्थर ही से देना चाहिए। 56 इंच की छाती दिखाने का ये सबसे बढ़िया मौका प्रधानमंत्री जी को जो है, और उन्होंने जो सो चाइना के साथ में जंग करके, हिंदुस्तान ही कभी भी क्या नापसंदी और अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, ये दिखाने का हमारे राष्ट्र के प्रमुखों को, हमारे राष्ट्र के सैनिकों को बहुत बड़ा मौका है। पाकिस्तान को घर में घुस के ज़रूर मारना चाहिए, लेकिन उससे अधिक जो धोखा है हमको चाइना से है। चाइना ने हमेशा हमारे साथ में गद्दारी की है। इधर मोदी जो है, जब भी कोई चीज़ पाकिस्तान बॉर्डर पे होती है तब बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, लेकिन अभी मौका है, ये हमारे सम्मान की बात है, फिर भी मोदी चुप्पी साधे हुए इसके ऊपर, ये बात का मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। इसकी वजह ये हो सकती है कि अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तितर बितर हो गई है। इनके जो निर्णय हैं, मोदी सरकार के निर्णय, वो गलत तरीके के निर्णय हैं। ये इतने निकम्मे हैं कि देश में दंगाऊ बातें करते हैं, लोगों को भड़काने की बातें करते हैं, 56 इंच का सीना है बोलते हैं, लेकिन अब तो दुम लगाकर भाग रहे हैं। अब ये मौका है, पूरे भारतवासियों की जो भावना है ये है कि हमें उन्हें उत्तर देना चाहिए, और ये पहली जिम्मेवारी अगर किसकी है तो वो सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, मोदी की जिम्मेवारी है, उनके मंत्रियों की, सरकार की जिम्मेवारी। फिलहाल मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि मोदी को कवर करने का उनका रवैया दिख रहा है, और सैनिकों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी ढकेलते हुए मोदी को बचाने की पूरी चेष्टा मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। हमें ये करना चाहिए कि अभी चीन ने अगर हमारे ऊपर हल्ला किया है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और फिर मीडिया के सामने आके बात करनी चाहिए, और ये हिम्मत मोदी में नहीं है। फिलहाल
इस वक्त तो ऐसा लग रहा है। सरकार सैनिकों को नियंत्रण करने की मतलब पूरी मतलब अधिकार सरकार के पास में होते हैं। सरकार जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं देगी, हाँ, सैनिक कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे राष्ट्रपति रहे चाहे प्रधानमंत्री, जो सरकारी यंत्रणा जब तक उनको ऑर्डर नहीं करेगी। और जो मीडिया ये कह रही है कि सैनिकों की जिम्मेदारी है, सैनिकों की जिम्मेदारी है, लेकिन सैनिकों का 56 इंच का सीना क्या वो 70 इंच का करने की 56 इंच वालों की जिम्मेदारी है। उनको जो है सो चाइना के खिलाफ जंग लड़ो। हाँ, राष्ट्र तुम्हारे साथ में है, राष्ट्र का हर प्रत्येक नागरिक साथ में है, राष्ट्र प्रेमी लोग साथ में है, पूरा भारत हमारे सैनिकों के साथ में। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने विश्वास सैनिकों को दिलाना चाहिए। ये मोदी की भी, प्रधानमंत्री जी की भी नाकामयाबी है। मोदी को गलत ढंग से मीडिया पेश करिए, मोदी जी की ये जिम्मेदारी है और वो निभाएंगे। उनकी 56 इंच की जो छाती का उन्होंने गौगवा किया है क्या, तो 56 इंच की छाती वो साबित करके रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। कुछ लोग हैं बिहार के पटना के, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और जुमले पे काम चला रहे हैं। और उनके जो नेता है राजनाथ सिंह और मंगल पांडे जी, वही संरचना के तहत पूरे देश में लड़ाई लड़ा रहे हैं जो फिर से मेरा चुनाव में मुकाम हासिल हो सके। लेकिन देश की जनता इस बात को समझ रही है। सिर्फ कहावत है 56 इंच का सीना, कोई 56 इंच का सीना, अगर 56 इंच का सीना रहता तो हम चाइनीज़ हम पे नहीं, हम चाइनीज़ पे हमला करते। यही चीज़ अगर पाकिस्तान किया होता तो सिर्फ टीआरपी लेने के लिए पाकिस्तान 2 घंटे में पाकिस्तान साफ हो गया होता। कथनी और कवि में अंतर है, वो तो केवल बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। उनका सरकार केवल चलता है मीडिया पर और आपके पेपर में चलता है, दूसरा कुछ तो होता नहीं है। इस बार पूरे देश की जनता इस बात को तह तक जान चुका है कि इसमें ठगने का काम कर रहा है कि कहीं गुरु नहीं बनने वाला है। हम लोग इतना जानते हैं, हमारी नेपाल से सब दिन दोस्ती रहा है, सब दिन बेटी और रोटी की दोस्ती रही है। इसलिए नेपाल से हम किसी भी तरह की अपमानित बात नेपाल सरकार के साथ नहीं करेंगे। लेकिन चीन हमारी सब दिन से, सदियों से खानदानी चीन हमारे देश की दुश्मन है। राइज टीवी, सच सबसे आगे।